पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन ए केरल तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक केरल। तो पालघाट दर्रा का केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यह पालघाट दर्रा तमिलनाडु और क्या केरल को जोड़ती है। यह दर्रा तमिलनाडु के कोयबंटूर, याद रखिएगा, कोयबंटूर तमिलनाडु, कोयबंटूर तमिलनाडु और पलक्कड़ केरल के बीच स्थित है। केरल के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है हॉकी। तो ईरानी का आपका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश होती है, परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित होती रहती है, बढ़ती है, घटती है। तो ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी ये बताना है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी वेग। तो अदिश राशि का कौन उदाहरण है? तो देखिए संवेग सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्मॉग किस श्रेणी का प्रदूषक है? स्मॉग बताना है किस श्रेणी का प्रदूषक है। तो देखिए ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्मॉग द्वितीयक श्रेणी का प्रदूषक है। देखिए में धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है और यह क्या होता है? यह द्वितीय श्रेणी का प्रदूषक कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? देखिए 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिए मोंगला बंदरगाह ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ईरान। तो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है राइबोफ्लोविन, ऑप्शन बी है थायमीन, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। तो बेरी बेरी नामक रोग थायमीन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर B1 रहता तो B1 भी मारे, विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीत मानव शरीर के किस भाग में बनता है? देखिए पीत कहाँ बनता है ये बताना है। ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो पीत मानव शरीर के यकृत में बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देता है? कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देता है ये पूछा जा रहा है आपको। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है पीला। तो कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग पीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नाल के किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रास नली, ऑप्शन बी है ग्रसिका, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है छोटी आंत। तो मनुष्य के आहार नाल के किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रसिका में एंजाइम नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य का,
ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन सी है लिंगी जनन का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस को हम क्या कहते हैं रासायनिक रूप से? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी है फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी है क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो अश्रु गैस को क्लोरो एसीटोफिनॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ऑप्शन ए है फॉस्जिन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो देखिए भोपाल में गैस त्रासदी जो हुई थी वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। याद रखिएगा, डेट भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। 3 दिसंबर 1984 को। और क्या हुआ था? देखिए तीन कहाँ हुआ था? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड के फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण यह घटना हुई थी। तो भोपाल में गैस त्रासदी किस के कारण घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। अगर कंपनी का नाम पूछेगा यूनियन, तो किस कंपनी में हुआ था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। याद रखना है। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? ऑप्शन ए रेतीली, ऑप्शन बी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी है बलुई और चिकनी मिट्टी के मिश्रण में। तो देखिए सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन दिए थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। अब देखिए 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन का अगर डेट पूछा जाए तो 1 अगस्त 19। नमक सत्याग्रह, देखिए नमक सत्याग्रह हो गया 12 मार्च 1930। देखिए एक चीज याद रखना, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को घोषणा हुआ था। औपचारिक रूप से शुरू और ये औपचारिक रूप से घोषणा 1 अगस्त 1920 को हुआ था। लेकिन क्या हुआ था? 4 सितंबर, याद रखिएगा 4 सितंबर 1920 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो इस पर सहमति बन गई थी। किस पर? असहयोग आंदोलन पर। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन 3 फरवरी 1928। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक नहीं है? विद्युत का कुचालक नहीं है, कौन से अधातु भी होगा और विद्युत का कुचालक भी नहीं होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी है ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी है सेलेनियम, ऑप्शन नंबर डी है सल्फर। तो कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक नहीं है? तो कौन है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत
किस वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी है वेलेस्की, ऑप्शन नंबर सी है बेवेल, ऑप्शन नंबर डी है माउंटबेटन। तो भारत जो है माउंटबेटन के काल में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पूछेगा इसी में क्वेश्चन में पूछ देता है फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा, ऑप्शन डी है कृष्णा। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ऑप्शन नंबर ए है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी है जस्टिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दूधजनक हार्मोन का स्राव ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है स्तन ग्रंथि, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा ग्रंथि। तो देखिए, दूधजनक हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन बी नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, प्लेसेंटा के बारे में अगर चर्चा करें तो प्लेसेंटा जब महिला गर्भवती होती है तो क्या होता है, यह अस्थायी अंग का निर्माण होता है। यह क्या है, एक अस्थायी अंग है जिसका निर्माण होता है गर्भाशय में या अंडाशय में निर्माण होता है इसका। यह क्या करता है, यह मां और भ्रूण के बीच पोषक तत्व जैसे ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान करता है। तो यह क्या हो गया, यह एक अस्थायी अंग है। इसका निर्माण अंडाशय में होता है या गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन डी है 1975। तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI का लीजिए इस क्वेश्चन को। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर सी है प्लीहा में, ऑप्शन नंबर डी है वृक्क में। तो यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी है चंदावर का युद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, वो भी धोखे से हराया था। अब देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, तराइन चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ क्या कहलाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है लावा, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है ऑब्सीडियन, ऑप्शन डी है मैग्मा। तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस महासागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है? ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्टिक सागर, ऑप्शन नंबर बी है काला सागर, ऑप्शन नंबर सी है कैरेबियन सागर, ऑप्शन नंबर डी है कैस्पियन सागर। तो किस महासागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है? तो बाल्टिक सागर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मौना लोआ किसका एक सक्रिय ज्वालामुखी है? मौना लोआ किसका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बताना है। ऑप्शन ए है अलास्का का, ऑप्शन नंबर बी है हवाई द्वीप का, ऑप्शन नंबर सी है इटली का, ऑप्शन नंबर डी है जापान का।
तो मौना लोआ किसका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको बताना है। तो मौना लोआ हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्पेशल क्वेश्चन फॉर बिहार पुलिस। प्लीज वीडियो को लाइक करें ताकि हम और ज्यादा क्वेश्चन आपके बीच ला सके। धन्यवाद।